ईमानदारी सर्वोच्च नीति है। एक राहुल नाम का व्यक्ति था। स्वभाव से बहुत ही गंभीर था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोई नौकरी नहीं थी। दिन रात वो काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। राहुल एक ईमानदार मनुष्य भी था, इसलिए भी उसे काम मिलने में मुश्किल आ रही थी। दिन इतने खराब हो चुके थे कि उसे मजदूरी करनी पड़ी। रोजी रोटी के लिए उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। राहुल पढ़ा लिखा था, जो उसके व्यवहार से साफ जाहिर होता था। एक दिन सेठ के घर राहुल मजदूरी कर रहा था। सेठ का ध्यान राहुल के ऊपर ही था। सेठ को समझ आ रहा था कि राहुल एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, लेकिन परिस्थिति बस उसे मजदूरी के काम करना पड़ रहा है। सेठ को अपने एक विशेष काम के लिए ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। उसे राहुल की परीक्षा लेने की सोची। उसने एक दिन राहुल को अपने पास बुलाया और उसे 50,000 रुपये दिए, जिसमें 100 के नोट थे, और कहा, भाई तुम ईमानदार लगते हो, ये पैसे मेरे एक व्यापारी को दे आओ। राहुल ने ईमानदारी से पैसे पहुंचा दिए। दूसरे दिन व्यापारी ने राहुल को फिर से पैसे दिए। इस बार राहुल को बिना गिने पैसे दिए, कहा, खुद ही गिन लो और व्यापारी को दे आओ। राहुल ने ईमानदारी से काम किया। सेठ पहले से ही गल्ले में पैसे गिनकर रखा था, पर वो राहुल की ईमानदारी पर परीक्षा लेना चाहता था। रोज वो सेठ उसे पैसे देने भेजता था। राहुल की माली हालत तो बहुत ही खराब थी। एक दिन उसकी नीयत डोल गई और उसने 100 रुपया चुरा लिया, जिसका पता सेठ को लग गया, पर सेठ कुछ नहीं कहा। फिर राहुल को रुपए देने भेजा। सेठ के कुछ न कहने पर राहुल की हिम्मत बढ़ गई। उसने रोजाना चोरी शुरू कर दिया। सेठ को उम्मीद थी कि राहुल उसे सच बोलेगा, लेकिन राहुल ने नहीं बोला। एक दिन सेठ ने राहुल को काम से निकाल दिया। वास्तव में सेठ अपने जीवन का एक सहारा ढूंढ रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। राहुल को भोला भाला जान कर उसे उसकी परीक्षा लेने की सोची। अगर राहुल सच बोलता तो सेठ उसे अपनी दुकान सौंप देता। राहुल को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, और उसके स्वीकार की कैसी भी परिस्थिति हो, ईमानदारी ही सर्वोच्च नीति होती है। दोस्तों, कैसे भी मुकाम आए, व्यक्ति को ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी जीवन की वो कमाई है जो मुश्किल है, लेकिन कभी गलत अंत नहीं देती। मेरा एक ही उदाहरण आपको देता हूँ। जब मैंने ब्लॉगिंग का काम शुरू किया तो मैं अपनी हर गलती अपने बॉस को बता देती थी। मैंने उनसे डांट के डर से कभी कुछ नहीं छिपाया। कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की और बहुत डांट भी खाई, लेकिन कभी भी छिपाया नहीं। उसका परिणाम यही रहा कि मेरे साथ काम शुरू करने वाले सभी लोगों को कुछ ही दिनों में हटा दिया गया, लेकिन गलतियां करने के बावजूद मुझे कभी काम से नहीं हटाया। जल उल्टा मेरा काम और दायित्व तो आवश्यकता अनुसार बढ़ा दिए गए। मेरी ईमानदारी के कारण मुझे रोज कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता था। मेरी गलतियों का सिलसिला आज भी बरकरार है, जिसके कारण मुझे हटा दिया जा सकता है, लेकिन ईमानदारी के कारण मेरी उन गलतियों को हंस कर टाल दिया जाता है। मेरे जीवन अनुभव के अनुसार मैं
आप सभी से कहूँगी कि ईमानदारी सर्वोच्च नीति, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन हिंदी। आप सभी को मेरा ईमानदारी का दामन कभी ना छोड़ें।